हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की डाटा टाइप्स के बारे में। तो डाटा टाइप्स होती क्या है और ये हमारे किस काम आती हैं डेव सी प्लस प्लस में। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात वो कहता है डेव डाटा टाइप्स आर क्लासिफिकेशंस यूज्ड टू कैटेगराइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। यानी कि ये कैटेगराइज करने के लिए होता है कई किस्मों के डाटास को प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो इसकी मिसाल मैं आपको अपनी डेली लाइफ से दूंगा। जैसा कि आप देखें कि हमारी जो बुक्स हैं, ठीक है, नॉर्मल जो बुक्स आप पढ़ के आए हैं, फिजिक्स के अंदर कोई और चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री के अंदर आपको केमिकल्स पर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर आपको कैलकुलेशंस के बारे में बताया जाता है, उसके बाद बायो के अंदर आपको इंसानी जिस्म की जो अंदरूनी मतलब कि चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे भी, उनको कैटेगराइज किया गया, मतलब कि उनकी बुक्स के अलग अलग नाम रखे गए हैं। देखें, बायो है, बायो के अंदर सब कुछ वही होगा जो मैंने आपको पहले बताया। फिजिक्स के अंदर, उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर एक अलग डाटा होगा। इंग्लिश की बुक है तो इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज होगी, उसके बाद उर्दू की बुक है तो उसमें उर्दू लैंग्वेज होगी। आगे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिंदी लैंग्वेज की भी कोई शायद बुक होगी मेरे ख्याल में। तो यही चीज़ है यहाँ पे भी कि डेव सी प्लस प्लस में भी डाटा को कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग जगह पे एक तरतीब से रखने के लिए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में डाटा टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहली डाटा टाइप है, उसका नाम है इंटीजर डाटा टाइप। अब इसके नाम से जाहिर होता है इसमें इंटीजर्स स्टोर की करवाए जा सकते हैं। तो इंटीजर्स होते क्या है आप सब जानते होंगे, -1 +-1 +-2 +-3, इसमें ज़ीरो भी आ जाता है। ये कह रहा है, वैसे डेफिनेशन उसकी बता रही है, रिप्रेजेंट्स होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल कंपोनेंट। अब उसके कहने का ये मतलब है ये होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है बगैर किसी फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन क्या होती है? इशारिये वाली वैल्यूज़, यानी कि ये 0.1 या 1.10 वगैरह वगैरह, ये इन जैसी वैल्यूज़ को प्रेजेंट नहीं करेगी, एग्जैक्ट नंबर को प्रेजेंट करेगी। जैसे ये नीचे मिसालें उसने दी हैं, 0, -10 और 42। ठीक है, आगे उसके बाद जो हमारे पास डाटा टाइप आती है, अब जैसे कि इसने बोला कि ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, तो इसका मतलब है इसमें क्या आ गया जी, इंटीजर डाटा टाइप की एक कैटेगरी आ गई। तो दूसरी मतलब कि हमारे पास फ्रैक्शनल के लिए भी तो होनी चाहिए ना, तो उसके लिए फ्लूइड डाटा टाइप को डिवेल्प किया गया। तो इसमें ये एक चीज़ यहाँ पे मिस है, इंटीजर डाटा टाइप वैसे तो जो हमारे कंपाइलर के लिए इस्तेमाल होती है ना, क्योंकि कंपाइलर की लैंग्वेज में इसे इन वर्ड्स के साथ प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, INT के साथ इंटीजर डाटा टाइप को प्रेजेंट किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे इस चीज़ की कमी थी तो लिहाजा मैंने इसे मेंशन कर दिया। आप जो डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, जब आपने इंटीजर डाटा टाइप लेनी हुई, मतलब इंटीजर स्टोर करवाने हुए, तो आप इंट लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स डबल एक डाटा टाइप है जो सिमिलर होती है फ्लूइड डाटा टाइप के, और इसमें क्या होता है जी, इसमें हम लार्जर नंबर स्टोर करवा सकते हैं, यानी कि लार्जर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर विद मोर डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास मिसाल है फ्लूट की, उसमें देखिए कितने पॉइंट्स है इशारे के बाद, सिर्फ 2 या 3 नंबर है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा जी, डबल डाटा टाइप में हम बहुत लंबी से लंबी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, लाइक 9.999999, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लूट और डबल डाटा टाइप में एक फ़र्क है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाती हैं डाटा टाइप्स, वो है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में करेक्टर डाटा टाइप। अब इसके नाम से ही जाहिर होता है इसमें करेक्टर स्टोर होगा, इसको CHAR से प्रेजेंट किया जाता है, C प्लस प्लस में इसको लिया जाता है। तो वो कहता है रिप्रेजेंट अ सिंगल करेक्टर, ये एक सिंगल करेक्टर को प्रेजेंट करती है। वो लेटर भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कीबोर्ड पे जितने भी नंबर्स हैं वो कंप्यूटर के लिए एज आ करेक्टर ही हैं। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि इसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, और स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स से इसकी क्या मुराद है ये आप सब जानते हैं, यानी कि @, हैशटैग, डॉलर, उसके बाद जो हमारे पास परसेंटेज का साइन होता है, एंड और डिफरेंट साइंस होते हैं। ठीक है, वो सारे किस कैटेगरी में आ जाती हैं? करेक्टर की कैटेगरी में। उसके बाद वो आगे कहता है जी स्ट्रिंग डाटा टाइप।
आगे एक और चीज़ स्टूडेंट, एक और चीज़, अगर आप करैक्टर डाटा टाइप का कोई वेरिएबल लेते हैं ना, तो आपको उसकी दोनों साइड पे यानी कि स्टार्टिंग में और लास्ट में ये साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंगल कामा, ठीक है। अदरवाइज वो करैक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल समझा ही नहीं जाएगा, एरर आ जाएगा, आपका कंपाइलर एरर दे देगा, ठीक है। स्ट्रिंग डाटा टाइप भी करैक्टर डाटा टाइप की ही तरह है, लेकिन जैसे आपने फ्लूट और डबल में फ़र्क देखा, वैसे ही करैक्टर और स्ट्रिंग में फ़र्क है। करैक्टर एक सिंगल करैक्टर को स्टोर करता है, जबकि स्ट्रिंग एक पूरे वर्ड को स्टोर करता है, ठीक है। जैसे मेरा नाम अतीक है, तो ये पूरे वर्ड अतीक को स्टोर कर सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डबल कामाज लगाए जाते हैं दोनों साइड पे। देखिए इसने लिखा हुआ है स्ट्रिंग्स आर यूज टू स्टोर टेक्स्ट, इसको टेक्स्ट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में ये इंक्लूड है, यानी कि हेलो वर्ड में देखें, इसने दोनों साइड पे जब डबल कामास का इस्तेमाल किया तो इसके अंदर अ, मतलब कि एक पूरा टेक्स्ट स्टोर हो गया। वहाँ पे क्या था, स्पेशल करैक्टर था, नंबर था, लेटर था। यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे यहाँ पे स्पेशल लेटर भी आ गया और टेक्स्ट भी आ गया, मतलब कि कई ज़्यादा करैक्टर्स आ गए, और यहाँ पे अलहदा से नंबर्स आ गए, लेकिन इनके साइड्स पे क्या लगाना पड़ा, डबल कामा लगाना पड़ा। आगे बुलियन डाटा टाइप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है। बुलियन डाटा टाइप्स, आपने बुलियन अलजेब्रा तो पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस से पढ़ के आए हैं उनके लिए तो काफ़ी मतलब कि जानकारी होगी इनके, इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन होगी उनके पास। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ, ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम कह लें सच्चाई और झूठ के बारे में फैसला कर रहे होते हैं, यानी कि ये सच है या झूठ है, या कह लें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यानी कि ये आगे क्या कहता है जी, रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी वैल्यू डेट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि दो ही ये आउटपुट्स देता है, या तो ट्रू देता है या फॉल्स देता है, ठीक है। इतना इसको हैवी लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी होगा आपके लिए बूलियन। आगे ये जो अरे वगैरह है, अरे अरे अब होता क्या है, अरे में क्या होता है जी, हम एलिमेंट स्टोर करवाते हैं। अब इसका नाम तो आर रे है, ठीक है। आपने वैसे रोज और कॉलम्स के बारे में तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो अरे भी वैसे ही एक मैट्रिक्स होती है, जैसे एक मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स होते हैं, तो अरे में क्या होता है जी, सिंगल डायमेंशन अरे भी होती है, डबल डायमेंशन भी होती है, मल्टी डायमेंशनल भी होती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट स्टोर करवाते हैं। अगर मैं इंटीजर डाटा टाइप की अरे लेता हूँ, ठीक है, मैं इंटीजर डाटा टाइप की एक अरे लेता हूँ, तो उसमें क्या होगा जी, उसमें सारे जितने भी एलिमेंट्स उसके मैट्रिक्स में स्टोर होंगे वो सारे इंटीजर डाटा टाइप के होंगे, मतलब वो इशारिये वाली वैल्यूज़ नहीं होगी, ना कोई टेक्स्ट होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर मैं इसको ले लेता हूँ स्ट्रिंग अरे ले लेता हूँ, ठीक है, उसमें जितने वर्ड स्टोर होंगे वो सारे किस डाटा टाइप के होंगे, स्ट्रिंग डाटा टाइप के, यानी उसमें मुझे नाम स्टोर करवाने पड़ेंगे, अतीक वगैरह वगैरह, और कामास भी इस्तेमाल करने होंगे। तो इतना आपने इसका टेंशन नहीं लेना, ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ क्लियर करवा दिया जाएगा आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं पॉइंटर्स। अब स्टूडेंट देखें, अगर आप कोई गेम डाउनलोड करते हैं, GTA वाई सिटी, कोई भी चीज़ अगर आप डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो क्या होता है जी, उसका एक एड्रेस कंप्यूटर के पास चला जाता है। आपने देखा होगा, आप जब अपने मतलब कि आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, तो वहाँ पे ऊपर सर्चिंग का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप अपना मतलब कि GTA वाई सिटी, जैसे हमने फॉर एग्जांपल GTA वाई सिटी डाउनलोड किया है, तो मैं वहाँ पे GTA वाई सिटी सर्च करूँगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को थोड़ा वक्त लगता है उसको ढूंढने में। वो वक्त क्यों लगता है, क्योंकि वो एड्रेस को एलोकेट कर रहा होता है, मतलब वो इस कोड को रन करवा रहा होता है, जो पॉइंटर का कोड होता है। पॉइंटर एक ऐसी वाहिद डाटा टाइप है जिसमें हम किसी भी चीज़ का क्या स्टोर करवा सकते हैं, मेमोरी एड्रेस, इसने लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद स्ट्रक्चर, और ये इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके काम ही काम आएंगे, स्ट्रक्चर चले आ जाएगा, ये इनूमरेशन ये नहीं आएगा काम। उसके बाद क्लासेस भी होती हैं, वो चले बाद की बात है, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो उसकी बात करेंगे। आगे ये कहता है जी, ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी जो हमने आपको बताई हैं। आगे इसके सिंटैक्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जब हमने C++ डाउनलोड किया था। ये देख लें, यहाँ पे भी वही हमारे पास सिंटैक्स है। इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD इंट मेन सी आउट। अब ये क्या हो रहा है जी, मैसेज डिस्प्ले करवाया जा रहा है। सी आउट देखें, बाहर की तरफ टांगे हैं, क्लोज हो रही हैं, सी आउट। और हेलो वर्ड के दोनों साइड पे कॉमास लगे हैं, यानी कि ये एक मैसेज है, टेक्स्ट है, डिस्प्ले होने वाला है। तो जब हम इस कोड को रन करवाएंगे तो ये हेलो वर्ड आ जाएगा। आगे जो होगा स्टूडेंट्स वो आपको बताया जाएगा। अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। और टेंशन नहीं लेनी, आपको बेसिक से लेके मतलब कि स्टेप वाइज लेके चलेंगे, आपको C++ बहुत ईजी लगेगी।
और आपको पता है फिर हम जुगारी बंदे हैं तो जुगार भी बीच में लाजमी आएगा। इंशाल्लाह जुगार की मदद से आपको और मज़ीद से मज़ीद आसान लगेगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।